Hello students, how are you? Myself Pulkit Goyal, working as a chemistry faculty in a Suraj Group of Institution. Okay, बेटा मैं आज जो है आप लोगों के लिए एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, that is alcohol, phenol and ether. And today's topic we will discuss about the preparation of alcohols. बेटा प्रिपरेशंस जो भी है, जिन भी हाइड्रोकार्बन्स की या फिर आप जो भी आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की है, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट होती है. तो यहाँ पे मैं आपका स्टार्ट कर रहा हूँ आप लोगों का टॉपिक दैट इज प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स. एंड प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल्स में जो फर्स्ट प्रिपरेशन है दैट इज फ्रॉम हेलोएल्केन्स. आई एम स्टार्टिंग विद द टॉपिक हेलोएल्केन्स बिकॉज क्योंकि हमने लास्ट चैप्टर हेलोएल्केन एंड हेलोएरिन पढ़ा था और उसके अंदर आपने केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ी थी दैट यू कैन कन्वर्ट व्हेन haloalkanes are treated with aqueous KOH, it produces alcohol. तो बेटा वो जो रिएक्शंस आपने वहां पे केमिकल प्रॉपर्टीज के तौर पे पढ़ी थी वो इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे क्या है, मेथड ऑफ प्रिपरेशन है. मैं हमेशा एक बात बोलता आया हूँ कि ऑर्गेनिक जो है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के कोई इंडिविजुअल चैप्टर्स यूनिट्स है ही नहीं, बिकॉज सारे के सारे यूनिट्स एक दूसरे से कनेक्टेड है. एक चैप्टर में एक की किसी की तो मेथड ऑफ फॉर्मेशन होती है, वो दूसरे चैप्टर के लिए उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बन जाती है. किसी के अंदर यहाँ पे आप किसी की केमिकल प्रॉपर्टी पढ़ते हो तो वो किसी और के लिए क्या हो जाती है, उसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बन जाती है. सो दैट्स व्हाई ऑर्गेनिक जो है वो कंप्लीटली एक दूसरे से कंपाइल्ड है, एक दूसरे से अटैच्ड है. ओके, तो मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा, आपका स्टार्ट करता हूँ दैट how can you prepare. First is from haloalkanes. बेटा haloalkanes के लिए आप लोग उनको लिख सकते हैं कि when haloalkanes are treated with aqueous KOH, aqueous NaOH or moist silver oxide, तो वो भी क्या हो जाएगा बेटा, मॉइस्ट फॉर्म में Ag2O plus H2O AgOH. तो जब कभी भी आप RX when alkyl halide are treated with aqueous KOH, aqueous NaOH or moist silver oxide, it undergoes hydrolysis or we can say nucleophilic substitution and produces ROH, means alcohol. क्लियर है बेटा? क्या होता है एक्चुअली OH नेगेटिव एक स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल है देन द X नेगेटिव. तो इस वजह से क्या होता है, ये OH नेगेटिव रिप्लेस कर देता है टू द X नेगेटिव एंड फॉर्म ROH. डन. नेक्स्ट अगर आप कंसीडर करोगे देन you can also form, next method बता रहा हूं, you can form alcohol from alkenes, okay. तो alkenes को अगर कंसीडर करते हो तो बेटा alkene से आपको अल्कोहल बनाना है तो उसके लिए हमारे पास तीन मेथड होते हैं. हम तीन मेथड्स का यूज करते हैं, आउट ऑफ विच दो आपके एनसीईआरटी में भी दे रखे हैं. और वो मेथड्स होते हैं बेटा आप लोगों के हाइड्रोलिसिस इन प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, in presence of acid catalyst. One. Second is hydroboration oxidation. Next method कौन सा था बेटा, hydroboration oxidation. And third is oxymercuration demercuration. demercuration method, ठीक है, OMD या OMDM टाइप रिएक्शन. तो बेटा एल्कीन से अगर आपको अल्कोहल बनाना है
तो आपके पास तीन तरह की रिएक्शंस हैं और इन तीनों तरह की रिएक्शंस का अपना अपना रोल है। ये हम कहेंगे कि सर एक ही रिएक्शन पढ़ लेते, वी आर स्टडीइंग द थ्री टाइप ऑफ रिएक्शन। तो वो तीन कन्वर्जन्स अलग अलग इसलिए की गई है बिकॉज तीनों का अपना अपना एक स्पेसिफिक रोल है। तो वो स्पेसिफिक रोल होने की वजह से हम इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आई एम अगेन क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, इनको इंडिविजुअली इनके बारे में स्टडी करते हैं। वैसे एक्चुअली आप लोगों ने ये टॉपिक्स पढ़े हुए हैं इन द क्लास +1 के अंदर एल्कीन्स की जब मैंने आप लोगों को प्रॉपर्टी डिस्कस की थी तो वहां पे उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में ये सभी रिएक्शंस हमने वहां पे ऑलरेडी की हुई है, बट इस चैप्टर के अंदर यहाँ पे हम दोबारा से करते हैं। ओके, सो अब मैं यहाँ पे आ रहा हूँ फर्स्ट मेथड पे, दैट इज एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन मेथड, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, जब एल्कीन्स को रिएक्ट करवाते हैं वाटर से इन द एसिडिफाइड मीडियम, और वी कैन से व्हेन एल्कीन्स आर ट्रीटेड विद डाइल्यूट एसिड्स, तो उस केस के अंदर इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड द प्रोडक्ट विल बी एज पर मार्क एडिशन। इट प्रोड्यूसेस अल्कोहल एंड द प्रोडक्ट विल बी एज पर मार्क एडिशन। मींस यहां पे क्या कह रहा हूं मैं कि आपके पास लेट अस अज्यूम व्हेन CH3CH double bond CH2, let us assume it is an alkene given to you, propene है ये आपका, is treated with dilute acid है तो बेटा H2O and acidified medium लिखोगे, ठीक है। तो उस केस के अंदर जब इसको ट्रीट कराते हैं और स्लाइटली हीट करोगे तो उस केस के अंदर it produces CH3CH CH3, ये आपको प्रोडक्ट मिलता है, ठीक है। इसमें एक्चुअली हुआ क्या, एक्चुअली इसका मैकेनिज्म लेके चलते हैं, इस तरह की रिएक्शंस में होता क्या है, और ये मैकेनिज्म आपका इंपॉर्टेंट है बिकॉज एनसीईआरटी में ज्यादा मैकेनिज्म तो दे नहीं रखे, लिमिटेड मैकेनिज्म्स है, तो उनमें से ये चार जो आपको टोटल मैकेनिज्म 4 ही दे रखे हैं, तो उनमें से ये मैकेनिज्म आपका एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके अंदर क्या करते हैं बेटा, एक्चुअली इसमें 3 स्टेप्स फॉलो होते हैं। फर्स्ट इज प्रोटोनेशन, सेकंड इज हाइड्रेशन एंड थर्ड इज डीप्रोटोनेशन। ये 3 आपके स्टेप बेटा यहाँ पे क्या होता है, आपके अकर होते हैं। एक्चुअली ये इंडिविजुअली 3 स्टेप जो लिखते हैं इनमें होता क्या है, ठीक है, मैं इनके बारे में आता हूँ। प्रोटोनेशन, एक्चुअली एसिडिफाइड मीडियम का क्या रोल है, यहाँ पे क्या होता है बेटा, आपके पास जैसे CH3CH डबल बॉन्ड CH2 आपने लिया है, ठीक है, लेट अस अज्यूम यही लिया है आपने प्रोटीन, तो व्हेन इट इज ट्रीटेड विद एसिड क्या होता है बेटा, H3O पॉजिटिव, यही आयन होता है। तो H3O पॉजिटिव आयन में अब मैं इसको ऐसे लिख दूं कि ये H3O पॉजिटिव ऐसे अवेलेबल है आपके पास, H बॉन्ड O बॉन्ड H बॉन्ड H, ठीक है, और इस पे ऑक्सीजन पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये स्टेबल नहीं है, टेम्परेरी है, तो उस वजह से क्या होता है, ये जो डबल बॉन्ड है, जो पाई बॉन्ड है, ये क्या करेगा, क्योंकि इसने एक तरफ कोऑर्डिनेटली शेयर करवा रखा है, ये क्या करेगा, इस तरफ एक तरफ कार्बन गेन कर लेगा और इसमें क्या आ जाएगा, CH2 पे नेगेटिव चार्ज ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है, नेगेटिव चार्ज आ गया इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, और ये नेगेटिव चार्ज H पॉजिटिव आयन को शेयर करवा देगा, ठीक है। जैसे ही अपना H पॉजिटिव को शेयर कराएगा, ऑक्सीजन को अपना बॉन्ड वापस मिल गया, तो उसका पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट हो गया, तो ये क्या बना लेगा, इट विल फॉर्म CH3CH पॉजिटिव CH3 प्लस H2O मॉलिक्यूल बना देता है। तो इस स्टेप में आपने क्या देखा कि हमने एक H पॉजिटिव आयन को ऐड किया है ना, और H पॉजिटिव आयन कुछ ऐड हुआ है, तो इसलिए स्टेप को क्या बोला गया है, प्रोटोनेशन स्टेप बोला गया। ओके, सेकंड इज द हाइड्रेशन। इस स्टेप में करना क्या होता है बेटा, हाइड्रेशन के अंदर अब आपके पास जो प्रेजेंट है CH3CH
इसमें कार्बन में पॉजिटिव है बॉन्ड CH3, ये CH के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, ये स्टेबल तो नहीं है ना कंपाउंड, टेम्परेरीली बना है, ये भी अपना पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट करना चाहेगा। तो उस केस में क्या होगा, यहाँ पे कोई भी एक H2 मॉलिक्यूल लिया, तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो प्रेजेंट ही थे आपके डाइल्यूट मीडियम में, तो उसमें क्या होता है, ये जो ऑक्सीजन है इसके पास लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये क्या करता है अपना लोन पेयर शेयर कराता है टू दिस CH बॉन्ड। तो CH पॉजिटिव के ऊपर जो अगर ये अपना लोन पेयर शेयर कराएगा तो उससे क्या हो जाएगा, इट विल फॉर्म CH3 CH OH2, ठीक है, एंड CH3, ये एक स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब ऑक्सीजन ने अपना लोन पेयर शेयर कराया तो ऑक्सीजन पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। क्लियर? थर्ड स्टेप इज डीप्रोटोनेशन। अब क्या कहेंगे सर, पॉजिटिव चार्ज तो स्टिल मेंटेन है, उसको भी तो रिमूव करना पड़ेगा। यस, उसको रिमूव करेंगे, और उसको रिमूव करने के लिए कौन करेगा, रिमूवल। डीप्रोटोनेशन में हमने क्या कर रखा है, स्लाइटली हीट कर रखा है। तो हीट कर रखा है तो बेटा कार्बन ऑक्सीजन एक तो बॉन्ड है, एक कार्बन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का बॉन्ड है। तो यहाँ पे कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड जो होता है ना, वो कंपैरेटिवली मोर स्टेबल होता है देन द ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड, ठीक है। तो उस केस के अंदर यहाँ पे क्या होता है, ये जो कंपाउंड बना थर्ड स्टेप पे डीप्रोटोनेशन, प्रोटोनेशन में H पॉजिटिव जोड़ा था, तो डीप्रोटोनेशन में क्या होगा, H पॉजिटिव का रिमूवल करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इन दिस स्टेप जो ये आपका कंपाउंड बना CH3 CHO बॉन्ड H में एक बार ऐसे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे बॉन्ड CH3, तो O पे पॉजिटिव चार्ज है, आपने इसको हीट किया है, तो उस केस में हीट करने पे क्या होगा, अपने आप को स्टेबलाइज करने के लिए ये बॉन्ड अपना गेन करेगा वापस से, ठीक है। और ये जब इतना बॉन्ड गेन करेगा तो ये H पॉजिटिव आयन, इसको कौन लोन पेयर शेयर कराएगा, कोई दूसरा वाटर मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा इनसाइड द वाटर, वो अपना लोन पेयर इसको फिर से शेयर करा देगा, H पॉजिटिव रिमूवल, एंड इट विल फॉर्म CH3 CH CH3 प्लस में अगेन क्या बन गया, H3O पॉजिटिव आयन बन गया। मींस H3O पॉजिटिव आयन लिया था, H3O पॉजिटिव आयन दोबारा से रिमूवल हो गया। तो यहाँ पे ये तीन स्टेप अगर होते हैं, और ये मैकेनिज्म आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट मैकेनिज्म्स के अंदर आती है, सीबीएसई के पेपर में कई बार पूछी जा चुकी है। फर्स्ट प्रोटोनेशन स्टेप, सेकंड हाइड्रेशन, थर्ड इज डीप्रोटोनेशन, एंड वी आर फॉर्मिंग द एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, एंड यूजिंग दैट एल्कीन से हम क्या कर रहे हैं, हम अल्कोहल की फॉर्मेशन कर रहे हैं। क्लियर है? इसके और एग्जांपल लेते हैं अभी, ठीक है। सो वी आर टेकिंग अनदर एग्जांपल। आपके पास है बेटा CH3 CH CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, ये कोई कंपाउंड प्रेजेंट है। जब आप इसको हाइड्रोलिसिस करवाओगे, H3O पॉजिटिव आयन से ट्रीट कराओगे, सो अगेन हाइड्रोलिसिस विल बी अकर, ओके, एंड हाइड्रोलिसिस में प्रोडक्ट यहाँ पे एसिड कैटालाइज्ड हाइड्रेशन, द प्रोडक्ट विल बी ऑब्टेन्ड एज पर मार्क एडिशन। डन। तो यहाँ पे क्या होगा, इसके पास तो क्या आएगा बेटा, H आयन, H पॉजिटिव आयन, जबकि इसके पास क्या आएगा, OH, तो अटैचमेंट में प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH CH3 CH2 CH OH CH3, तो ये आपका प्रोडक्ट मिलेगा। डन। दिस वन। एक और एग्जांपल लेते हैं। अगर आपके पास बेटा यहाँ पे यही केस है, लेकिन यहाँ पे मैं इसको अटैच इस तरीके से कर देता हूँ, CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, और फिर अब इसको हाइड्रोलिसिस करवाऊंगा, तो हाइड्रोलिसिस में क्या प्रोडक्ट बनेगा, सर यहाँ पे H पॉजिटिव, यहाँ OH नेगेटिव। बिल्कुल आपकी सोच गलत नहीं है, मार्क एडिशन के रिगार्डिंग वही है, लेकिन यहाँ पे आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था एक और रूल लग रहा है, और वो क्या लग रहा है बेटा, दैट कि यहाँ पे जो कंपाउंड है, जहाँ कार्बोकेटाइन बनेगा, उसके जस्ट एडजेसेंट पोजीशन के अंदर आपके पास क्या प्रेजेंट है, टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है। और आपको बताया था कि कभी भी एडजेसेंट पोजीशन पे अगर टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट होता हो, तो उस केस के अंदर क्या होता है, हाइड्राइड या मिथाइल जो भी अवेलेबल है वो शिफ्ट होते हैं। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी और उसके बेसिस पे टर्शियरी कार्बोकेटाइन बनेगा, और फिर वहां पे OH नेगेटिव आयन की अटैचमेंट होगी। तो यहाँ पे मैकेनिज्म किस तरीके से होगा बेटा, सबसे पहले तो यहाँ पे H पॉजिटिव आयन का अटैक, ये अपना क्या करेगा, बॉन्ड खींचेगा, नेगेटिव इस पे पॉजिटिव,
अटैक पढ़ा है ना अभी मैकेनिज्म में। तो क्या बनेगा प्रोडक्ट CH3 CH CH3 CH पॉजिटिव बॉन्ड CH3 बन गया। अब क्या करें, एडजेसेंट पोजीशन पे टर्शियरी कार्बन प्रेजेंट है तो यहाँ पे मिथाइल शिफ्टिंग अगर होगी और मिथाइल शिफ्टिंग होगी तो क्या प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH3 इस कार्बन पे क्या आ गया बेटा पॉजिटिव चार्ज बॉन्ड CH2 बॉन्ड CH3 बन गया। क्लियर। और अब क्या होगा वही हाइड्रोलिसिस करवा के OH नेगेटिव की अटैचमेंट है ना, हाइड्रेशन करोगे फिर डिहाइड्रेशन स्टेप कर जो डीप्रोटोनेशन स्टेप करोगे और प्रोडक्ट विल बी CH3C CH3 OH CH2 CH3। तो ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। डन। आई होप सो कि आपको ये वाला मेथड समझ में आ गया होगा। ठीक है, कमिंग टू द नेक्स्ट मेथड दैट इज हाइड्रोबोरेशन। ओके, सो हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन इन दिस हम क्या करते हैं एक्चुअली बेटा इस स्टेप के अंदर इसके अंदर क्या करते हैं एल्कीन्स जो होते हैं आपके पास व्हेन एल्कीन अगेन प्रोपीन से शुरू कर लेता हूं। प्रोपीन का एग्जांपल पिछली बार लिया था, अब की बार भी प्रोपीन का एग्जांपल ले लेता हूं। सो व्हेन प्रोपीन इज ट्रीटेड विद डाइबोरेन, डाइबोरेन क्या होता है बेटा B2H6 in presence of THF tetrahydrofuran। ओके, तो उस केस के अंदर क्या होता है बेटा इट फॉर्म्स CH3 CH2 bond CH2 ट्राइस B, ये कंपाउंड बनाता है। ठीक है, एंड विच ऑन अगेन ट्रीटमेंट विद peroxide H2O2 in alkaline medium, okay, produces alcohol, but during this time alcohol produces as per anti-mark addition। जो alcohol का प्रोडक्ट बन रहा है वो किसकी तरह का बनेगा आपका बेटा एंटी-मार्क एडिशन की तरह बनेगा। आपने मार्कोनिकोव में पढ़ा था that OH आपने किसके पास अटैच किया था with that carbon which contains lesser number of hydrogen, और अब की बार किसके पास हुआ है जिसके पास मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। हाइड्रेशन ही हो रहा है, एक पे H पॉजिटिव आ रहा है एक पे OH नेगेटिव आ रहा है, सेम है लेकिन इसमें एंटी मार्क एडिशन की तरह के प्रोडक्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज रहेगी। कहेंगे सर ये कैसे हुआ, बिल्कुल समझाएंगे। इसके अंदर क्या करेंगे हम मैकेनिज्म को इसकी स्टडी करते हैं। एक्चुअली क्या होता है बेटा यहाँ पे B2H6 है, ये किस्म से है क्या BH3 ट्वाइस ही तो है, बोरेन ही तो है ना। वो तो अलग बात है कि उसके अंदर क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो बनाना बॉन्डिंग बनाते हुए B2H6 बना लेता है। ठीक है, तो BH3 है एक्चुअली, अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है तो क्या होता है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 है। ठीक है, ये क्या करेगा बेटा इस इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को देखेगा तो ये बॉन्ड यहां से यहां शिफ्ट, इस पे नेगेटिव चार्ज इस पे पॉजिटिव चार्ज, ये अपना लोन पे इसको शेयर करवा लेगा। प्रोडक्ट क्या बनाएगा इट विल फॉर्म CH3 CH, इस पे क्या है पॉजिटिव चार्ज अवेलेबल बॉन्ड CH2 बॉन्ड BH3, और BH3 को मैं एक बार ऐसे दिखा दूं कि ये H है यहाँ पे, ये H है यहाँ पे, ये H है, और ये जिसको क्वाड्रेटिक शेयर करवा लेना लोन पे है ना, तो यहाँ पे ये कंपाउंड बन रहा है। तो इसको इसका इंटरेक्शन जो कार्बन और बॉन्ड है, कार्बन और बोरॉन है, उनके बॉन्ड क्या होता है स्ट्रॉन्गर होता है देन द बोरॉन एंड हाइड्रोजन। तो इस वजह से क्या होता है यहाँ पे ये वाला हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करता है ये वाला B और H में H की नेगेटिविटी ज्यादा है, ये अपनी तरफ बॉन्ड खींचता है, इसके पास आता है नेगेटिव चार्ज, और ये क्या करता है इसी तरफ अट्रैक्ट होना शुरू कर देता है। जैसे ही अट्रैक्ट होगा इट विल फॉर्म CH3 CH2 बन गया ना, अब इसको हाइड्रोजन मिल गया तो, और यहाँ पे CH2 के साथ में क्या जुड़ गया बेटा BH2 CH2 एंड देन BH2 की फॉर्मेशन होगी। हो गई क्लियर। अब यहाँ पे इसी तरह से पहले एक बार अटैच हो गया, फिर एक और बार इसी तरह का अटैक हुआ, फिर तीसरी बार हुआ, तो कुल मिला के क्या बन गया ये 3 टाइम्स अटैक हो। ठीक है,
और यहाँ पे जब ये 3 टाइम्स अटैच होगा तो ये कंपाउंड बन गया क्या, CH3 CH2 CH2B, ट्राइस होल ट्राइस B, डन। और इसको जब आप H2O2 से रिएक्ट कराते हो तो बेटा H2O2 पेरोक्साइड से होते हैं, वो क्या करवा रहे हैं आपके, यहाँ पे OH नेगेटिव की प्रेजेंस है ना, तो यहाँ पे क्या होता है, OH जो होता है वो क्या करता है, इस बोरॉन को रिप्लेस कर देता है, और रिप्लेस करता है। वैसे एक्चुअली यहाँ पे मैं कहूंगा कि ये OH बोला है मैंने, OH नेगेटिव नहीं बोला, बिकॉज ये OH बॉन्ड O इस तरीके से अवेलेबल है, ठीक है। तो ये बॉन्ड क्या होते हैं, फ्री रेडिकली ब्रेक होते हैं, ओके। और इसके बेसिस पे क्या करते हैं, फिर ये इसके ऊपर अटैक करके क्या बनाता है, एक तो प्रोडक्ट बना लेगा, एक तो OH इसके साथ जुड़ जाएगा, एक OH इसके साथ जुड़ जाएगा, तो कुल मिला के बन जाएगा क्या, CH3 CH2 CH2 OH प्लस में BOH ट्राइस, और ये जो BOH ट्राइस है ये क्या है, बोरिक एसिड H3BO3। तो इस तरीके से आपका ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। तो दिस इज अ मेथड थ्रू व्हिच यू कैन फॉर्म द एल्कोहल फ्रॉम, एल्कोहल की फॉर्मेशन की आपने किससे, फ्रॉम एल्कीन, एंड दिस मेथड इज नोन एज HBO हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन मेथड। ठीक है बेटा, दोनों में फर्क समझ में आया क्या, कि पिछले में हाइड्रोलिसिस आसान थी लेकिन उसमें प्रोडक्ट मिल रहा है हमेशा एज पर मार्क एडिशन। लेकिन अगर आपसे कई बार कन्वर्जन में पूछे थे, कहते थे प्रोपीन से प्रोपेन 1 ऑल बनाओ, तो उस मेथड से आप 1 ऑल तो नहीं बना सकते, उससे तो आपका 2 ऑल बन रहा था। लेकिन यहाँ पे इस मेथड को अप्लाई करोगे तो आपका प्रोपेन 1 ऑल भी बन जाएगा, तो क्योंकि ये एंटी मास प्रोडक्ट दे रहा है, तो इसकी वजह से ये वाला मेथड भी हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। डन। फिर अब हम आते हैं इसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड। सो अब हमारा नेक्स्ट मेथड क्या चल रहा है, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड। एक्चुअली इस मेथड में क्या होता है बेटा, इन दिस मेथड आप नोट कर सकते हो, इन दिस मेथड alkenes are first treated with mercuric acetate to form oxymercuric product, which on reduction with NaBH4 sodium borohydride in basic medium, produces alcohol and जो अल्कोहल बनेगा बेटा इस मेथड के अंदर विल बी एज पर मार्क एडिशन। अल्कोहल कैसा बनेगा आपका, एज पर मार्क एडिशन। सो आते बेटा इसमें केस में CH3CH डबल बॉन्ड CH2, इसको ट्रीट करवाया आपने CH3COO ट्वाइस Ag से, मर्क्यूरिक एसिडेट से, तो उस केस में ये क्या बना लेगा बेटा, एक्चुअली इट विल फॉर्म CH3CH OH CH2 HgO COCH3, ये आपका प्रोडक्ट बनाएगा ऑक्सीमर्क्यूरिक प्रोडक्ट। और इस ऑक्सीमर्क्यूरिक प्रोडक्ट जो होता है इसको जब आप ट्रीट करवाते हो किससे, सोडियम बोरोहाइड्राइड से, ठीक है, इन एल्कलाइन मीडियम या बेसिक मीडियम जो मैंने बोला है, तो उस केस में क्या बना लेता है, इट फॉर्म्स CH3CH OH CH3। इधर भी स्टार्टिंग में क्या होता है, तो THF का यूज करते हो आप लोग, ठीक है, और आपका एक साथ में बाय प्रोडक्ट के तौर पे क्या निकलता है, CH3COOH, ये एज अ बाय प्रोडक्ट के तौर पे रिमूव भी हो रहा होता है। डन। तो आपका क्या हो गया, CH3CH डबल बॉन्ड CH2 when been treated with mercuric acetate produces oxymercuric compound, ठीक है, which on reduction with NaBH4 produces alcohol।
ठीक है, कहेंगे सर काफी टिपिकल सा फील हो रहा है ना, बिल्कुल थोड़ा सा अजीब सा तो लग ही रहा होगा, है ना, ये वैसे हमने किया हुआ है +1 के अंदर भी। कहेंगे सर मार्क प्रोडक्ट है, क्यों याद करें, बेटर है आपके पास कौन सा, मर्क्यूरेशन वाला, वो डायरेक्ट एसिड कैटालाइज जो आपने हाइड्रेशन किया था वो ज्यादा बेटर था, आसान सी रिएक्शन थी। तो बेटा इस मेथड को करवाने के पीछे भी एक रीजन है दैट कि पिछली बार आपने रिएक्शंस को किया था, बिल्कुल ये भी मार्क प्रोडक्ट दे रहा है, वो भी मार्क प्रोडक्ट दे रहा है, लेकिन एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन के दौरान आप जब मार्क एडिशन करवाते हो तो उस दौरान क्या होता है, आपका रीअरेंजमेंट रिएक्शन पॉसिबल होती है। जैसे कि आपने केस लिखा था ना अभी, जिसके अंदर टर्शियरी कार्बन को हाइड्रोजन को आपने रिप्लेस रीअरेंज किया था, हाइड्रोजन शिफ्टिंग की थी, तो वहां पे ये चीज अगर होती है, अगर आपको चाहिए ही नहीं उस तरह का प्रोडक्ट, मतलब मान लीजिए आपके पास दिया, मैंने केस दिया CH3 CH CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो आपने जब आपने हाइड्रोलिसिस करवाया था, ठीक है, तो हाइड्रोलिसिस के दौरान आपको प्रोडक्ट मिला CH3 C CH3, मैंने मैकेनिज्म के साथ में बताया आपको, OH CH2 CH3, लेकिन अगर आपके मार्क प्रोडक्ट को H और OH यहां होना चाहिए और आपको H यहां चाहिए और OH यहां अटैच चाहिए, तो उस केस के अंदर आप ये मेथड तो यूज नहीं कर सकते ना। उस केस में क्या करोगे, यू कैन यूज ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन। तो जैसे ही आप ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन मेथड को अप्लाई करोगे तो उस केस के अंदर आपका क्या प्रोडक्ट मिलेगा, CH3 CH CH3 CH OH CH3, ये प्रोडक्ट मिलता है। क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द टाइम कि यहाँ पे वहां तो क्या बना था, कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन हो रही थी, फिर अटैचमेंट हो रही थी, इसके अंदर उस तरह से कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन नहीं हो रही होती, तो उस वजह से क्या होता है, डायरेक्टली रीअरेंजमेंट अगर नहीं होती, और रीअरेंजमेंट आपकी अगर नहीं होती तो इसलिए हमने इस मेथड को पढ़ा है दैट व्हेनेवर वी आर डू नॉट नीड्स एनी रीअरेंजमेंट, तो उस केस के अंदर हम इस मेथड को अप्लाई करते हैं। क्लियर? सो बेटा ये जो थे, इसके ऊपर एक और केस लेते हैं, एक दो केस स्टडी कर लेते हैं कि उनमें क्या कुछ प्रोडक्ट मिलेगा, उससे आपको और अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम चालू कर रहे हैं कि हमने अल्कोहल के एग्जांपल ले रहे थे। लेट अस अज्यूम मैंने केस लिया दिस वन CH2। अगर बेटा इस कंपाउंड को आप रिएक्ट करवा रहे हो किससे, H3O पॉजिटिव आयन से, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, एक पे H पॉजिटिव जाएगा, एक पे OH नेगेटिव, यही पढ़ा है ना, और मैं कहता है प्रोडक्ट विल बी एज पर मार्क एडिशन, तो यहाँ पे ये भी कार्बन है, ये भी CH2 है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे किसके पास कम हाइड्रोजन है, ऑब्वियसली बात है इस वाले के पास, क्योंकि इसके पास क्या प्रेजेंट है, 1 2 और 3 4, चारों बॉन्ड है इसके, दो एक भी हाइड्रोजन नहीं है, जबकि इसके पास 2 हाइड्रोजन है, तो उस केस में क्या होगा, इस वाले पार्ट पे आपका OH आ जाएगा और इस पे क्या आ जाएगा, CH3, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा, दिस वन CH3 OH। क्लियर? अगर इसी कंपाउंड को आपने रिएक्ट करवा देते क्या, B2H6 फॉलोड बाय पेरोक्साइड के साथ जो रिएक्शन करते हैं, है ना, क्या बोलते हो, हाइड्रोबोलेशन ऑक्सीडेशन, तो उस केस के अंदर प्रोडक्ट विल बी एज पर एंटी मार्क एडिशन। तो इसके पास क्या है, एंटी मार्क में क्या होता है, जिसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है उसके पास OH नेगेटिव, तो यहाँ पे इसके पास ज्यादा हाइड्रोजन है, तो कंपाउंड क्या मिलेगा आपको, CH2OH। क्लियर? तो ये रिएक्शन आपकी अकर होती है, ठीक है। इसके अंदर ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन का सेम ही है, क्यों, हाइड्राइड शिफ्टिंग वाला केस यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। लेकिन अगर आपने मान लीजिए केस ऐसे लिया, दिस वन CH डबल बॉन्ड CH2, ठीक है, तो इस केस के अंदर अगर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, इस केस के अंदर आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो, तो क्या होता है, इसके पास तो H जाएगा, इसके ऊपर क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन बनेगा, बाजू में कौन सा कार्बन है, टर्शियरी, तो यहां से जो हाइड्रोजन है ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करेगा और क्या होगा, इधर OH आ जाएगा, ऐसे ही होगा ना। तो यहाँ पे प्रोडक्ट क्या मिलेगा आपको, दिस वन, इसको तो हाइड्रोजन मिल गया CHO, इसको मिल गया H पॉजिटिव आयन, तो CH3
इस पे कार्बोकेटायन बना तो इसके ऊपर क्या अटैच हो गया, OH अटैचमेंट हो गया, समझे? तो ये फॉर्मेशन हो रही है। लेकिन अगर इसी के ऊपर आपने क्या करवाया, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन को करवाया, तो उस केस के अंदर क्या होगा, इसके पास तो वही CH3 आएगा, इसके पास तो सॉरी H आएगा, और इसके पास कोई हाइड्रोजन शिफ्टिंग तो है नहीं, तो उस केस में OH कहाँ आएगा, इसके ऊपर। मींस प्रोडक्ट विल बी CH OH CH3, ये कंपाउंड आपका बनेगा। क्लियर? तो आई थिंक आई होप सो कि अगर आपको प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल करनी है फ्रॉम एल्कीन एंड हैलोजन, जो कि आज हमने पढ़े हैं, तो ये मेथड आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है? और इनके ऊपर बेटा आप लोगों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? और हम बाकी मेथड्स जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू, ओके, हैव अ नाइस डे।